हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशी कोडर में आपका वेलकम है। तो चलते हैं हम अपने सीएसएस की जर्नी को आगे लेके, और अब हम आगे कुछ नया पढ़ने वाले हैं। सीएसएस में अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सीखा है। तो आज मैं आपको सीएसएस में सिखाने वाली हूँ कि कैसे हम सीएसएस में टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे टेबल की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट या वेबसाइट्स बनाते हैं, तो हम जब टेबल बनाते हैं तो उसकी डिज़ाइनिंग की हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस महसूस होती है, और हमें लगता है कि हम डिज़ाइन कैसे करें। तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड की तरफ और इसको लाइव करना शुरू करते हैं, क्योंकि लाइव करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सीएसएस सीख सके, एचटीएमएल सीख सके, जावास्क्रिप्ट सीख सके, पीएचपी, पाइथन, एसक्यूएल। हम सारी लैंग्वेजेस को सीखने वाले हैं और हम एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने वाले हैं। तो अभी हम अपने सीएसएस की यात्रा को पूरा कर लें, जर्नी को पूरा कर लें, उसके बाद ही हम जावास्क्रिप्ट पे चलेंगे। तो पहले आज हम देखते हैं कि सीएसएस की बॉर्डर को स्टाइल कैसे किया जाता है और कैसे हम सीएसएस की बॉर्डर में स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड की तरफ और हम इसको लाइव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ नहीं करूँगी, हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पे मैंने अपना वीएस कोड ओपन किया हुआ है, और मैं बॉडी के अंदर कुछ नहीं करूँगी, एक टेबल क्रिएट कर लूँगी। टेबल क्रिएट करना आप सबको आता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप सबको पता है कि टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के बाद इसके अंदर मैं एक टीआर क्रिएट कर लूँगी। ठीक है, टीआर क्रिएट करने के बाद आपको पता है इसके अंदर मैं एक टीएच बना लूँगी। ये सब आपने सीखा हुआ है, आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। तो मैं एक टीएच बना लूँगी और एक टीएच और बना लूँगी। यहाँ मैंने एक टीएच और बना लिया है ताकि मैं टेबल के हेडिंग दे सकूँ। यहाँ पे मैंने एक टीएच और बना लिया है ताकि मैं टेबल का तीसरा हेडिंग भी दे सकूँ। ठीक है, अब ये हमारा एक टेबल रो कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगी और मैं एक टीआर और बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक टीआर और बना रही हूँ, ये देखो मैंने एक टीआर और बना लिया। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, एक टीडी बना लूँगी। आपको पता है टीडी के अंदर हम टेबल का डेटा देते हैं, तो मैं एक टीडी बना लेती हूँ, जिससे क्या होगा कि हमें टेबल का हम डेटा दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इतना तो हमने टेबल बनाना पहले के इसमें सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा टेबल पूरा बनाना बता रही हूँ। देखिए, मैंने एक टीआर के अंदर एक टीडी ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसी को एक कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और मैं नीचे इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार और पेस्ट कर लूँगी, जिससे क्या होगा, हमारे पास दो डेटा हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब आप देखो, कुछ नहीं किया है मैंने, टेबल के अंदर एक टेबल रो बनाया है, उसमें टेबल हेडिंग दिया है और दो टेबल के डेटा लिए हैं मैंने। तो चले हम इसके अंदर हेडिंग दे देते हैं। तो कुछ नहीं, मैं हेडिंग 1 दे देती हूँ। मैं यहाँ पे देने वाली हूँ हेडिंग 1, ताकि थोड़ा सा क्या आप लोगों को समझ में आ जाए। समझाने के लिए मैं ये दे रही हूँ कि कैसे हम टेबल को डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कैसे हमारी डिज़ाइनिंग होगी। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे इसे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकें। बहुत से बच्चे हैं जो प्रोग्रामिंग सीखने चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे इतना पैसे नहीं होते हैं कि वो हाई पेमेंट अफोर्ड करके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। तो मेरे चैनल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। और मैं जहाँ तक जाती हूँ कि अच्छे प्रोग्रामर के लिए डिग्री या डिप्लोमा कोई मायने नहीं रख सकता, उसका वर्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपका वर्क अच्छा है तो आपको कहीं भी जॉब मिल सकता है, आपको कहीं भी काम मिल सकता है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, इस कंटेंट को। देखो, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे वापस फिर से कंटेंट डाल देती हूँ। इसको कॉपी नहीं करके मैं डायरेक्ट लिखूँगी, ताकि आपको दोबारा समझ में आए। जिन्होंने पहले छोड़ दिया है उनको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं कॉपी पेस्ट करूँगी तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, फिर से मैंने इसको कॉपी कर लिया है और मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है। ये देखो, मैंने पूरी बॉर्डर बना के ये रेडी कर ली है। ठीक है ना। तो अब इतना आपको समझ में आ गया होगा ना, ये हमारी बॉर्डर बन गई। कुछ नहीं, मैंने हेडिंग दिया है। तो चलते हैं हम अब इसको लाइव सर्वर में चल के देखते हैं। लाइव सर्वर में अब आ गए, मैं रिफ़्रेश करती हूँ इसको, और रिफ़्रेश करके आपको बताती हूँ कि हमारा किस तरह का टेबल बन के तैयार हुआ है। तो आप ये देखिए, ये हमारा टेबल बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब आपने देख लिया टेबल, तो ये बन गया है।
अब मैं क्या करती हूँ, इस पर एक छोटा सा कैप्शन डाल देती हूँ ऊपर, जिससे ये समझ में आए कि ये है क्या। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करती हूँ, एक कैप्शन यहाँ पे डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ एक कैप्शन से आपको ये समझ में आएगा। एक मिनट मैं बंद कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कैप्शन डाल देती हूँ। ये मैं कैप्शन डाल दूँगी तो क्या होगा, कैप्शन से ये आपको समझ में आएगा कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो मैंने ये कैप्शन डाल दिया। कैप्शन के अंदर मैं लिख देती हूँ टेबल CSS। तो आपको समझ में आएगा कि भाई हमने टेबल क्या बनाई है, CSS की। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लाइव सर्वर की तरफ और अब देखते हैं क्या आ रहा है रिफ़्रेश करके। तो देखिए यहाँ पे टेबल CSS लिखा हुआ आ गया है। इससे आपको पता चल रहा है कि ये CSS का टेबल है। ठीक है, अब हम चलते हैं और इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको CSS में चलते हैं और इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसा दिखा रहे। तो मैं ये CSS में आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्टर उठाऊँगी। सेलेक्टर क्यों उठाऊँगी, क्योंकि हमने कोई वो ऊपर कुछ दिया नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट सेलेक्टर ले लूँगी। और हमने यहाँ पे कोई ID वगैरह नहीं बनाई है, कुछ नहीं बनाया है, तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट सेलेक्टर ले लूँगी। सेलेक्टर में ही मैं डिज़ाइन करूँगी। तो मैंने यहाँ पे टेबल ले लिया है और टेबल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, टेबल में ही डालने वाली हूँ। ये मैंने टेबल ले लिया है और टेबल का अंदर मैं इसको ये कह रही हूँ कि भाई एक बॉर्डर दे दो। क्या दे दो, टेबल को एक बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड। कौन सी बॉर्डर दे दो, 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर दे दो। और कौन सी कलर की दे दो, ब्लू कलर की दे दो। तो मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर का एक 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर ले लिया है। तो अब हम लाइव सर्वर में जाके देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो देखो आप, ये 1 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है ना बाहर, तो ये मैंने पूरे टेबल पे दे दिया है ताकि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है ना, तो अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 पिक्सल बॉर्डर कर दूँगी तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और आपको दिखाई देगा और आपको समझने में आसानी रहेगी। ये देखो, तो मैंने इसको 2 पिक्सल कर दिया ताकि आपको ये समझ में आए। अब ये देखो टेबल CSS में मैंने ये 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम आगे इस पे भी बॉर्डर डाल देंगे। क्या करेंगे, हाँ, कैप्शन पे बॉर्डर डाल देंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करने वाले, कैप्शन पे बॉर्डर डाल देते हैं। ठीक है ना, तो मैं अब कैप्शन पे बॉर्डर डालने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ, कैप्शन। क्या लिखने वाली हूँ मैं, कैप्शन। ये कैप्शन मेरे पास लिखा हुआ गया है, मैंने इसको ले लिया है। अब मैं ये कैप्शन पे भी बॉर्डर डाल देती हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। क्या डाल देती हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कौन से कलर का बॉर्डर डालने वाली हूँ मैं, ब्लैक। ठीक है, तो मैं अब लाइव सर्वर में चल के आपको दिखाती हूँ कि कौन से कलर का बॉर्डर ये आया है। ये देखो, तो हमारा जो कैप्शन था उसके ऊपर भी ब्लैक कलर का बॉर्डर आ चुका है। आपको दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, ये बॉर्डर आ चुका है ब्लैक कलर का ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने टेबल पे बॉर्डर डाल दिया, कैप्शन पे बॉर्डर डाल दिया। अब हम TD पे डालेंगे। क्या करेंगे, TD पे बॉर्डर डालेंगे। तो मैं क्या करने वाली हूँ, डायरेक्ट सेलेक्टर उठाऊँगी TD और सेलेक्टर पे एक बॉर्डर डालने वाली हूँ TD पे। वही मैं बॉर्डर डाल देती हूँ TD पे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, जैसा मैंने आपको ऊपर दिखाया वैसा ही बॉर्डर मैं डालने वाली हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे यही बॉर्डर डालने वाली हूँ। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर डाल दिया है TD पे भी। तो चलते हैं हम लाइव सर्वर में चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। तो देखो आप, TD पे मैंने पूरे पे ब्लैक बॉर्डर डाल दिया है। तो मैं इसको थोड़ा सा 2 पिक्सल कर देती हूँ। तो आपको क्या होगा, ये समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना बॉर्डर, तो आपको समझ में भी आएगा और आपको दिखेगा भी कि क्या हम बनाने जा रहे हैं। तो ये देखो, ये मैंने बड़ा कर दिया है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना ये बॉर्डर। ये 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर मैंने इस पर डाल दिया है। अब हमने टेबल पे बॉर्डर डाला, कैप्शन पे डाला, TD पे डाला। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं TH पे भी एक बॉर्डर डाल देती हूँ। हमने जो टेबल हेडिंग लिया था, तो मैं क्या करने वाली हूँ, TH पे भी एक डायरेक्ट मैं सेलेक्टर उठा रही हूँ TH, क्योंकि हमने इसको कोई ID नहीं दिया है। और मैं क्या करने वाली हूँ, TH पे भी एक बॉर्डर
डालने वाली हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ मैं TH पे एक बॉर्डर डाल देती हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। तो क्या होगा, थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा। अब क्या करते हैं, चलें लाइव सर्वर में चल के थोड़ा सा हम देखें कि क्या आ रहा है। तो ये देखो, अब मैंने क्या किया है, TH पे बॉर्डर डाल दिया, टेबल पे डाल दिया, कैप्शन पे डाल दिया, सब पे मैंने मतलब कैप्शन पे डाल दिया, टेबल पे डाल दिया, TD पे डाल दिया, TH पे डाल दिया। तो ये देखो हमारा पूरा बॉर्डर बनके टेबल बनके तैयार हो गया। अब जब स्टार्टिंग में HTML में हमने बॉर्डर बनाया था तो कितना सादा और सिंपल था, आपने खुद देखा था। धीरे धीरे हमने जैसे जैसे इसमें डिज़ाइनिंग करना चालू किया है ना, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ब्लैक की जगह यहाँ रेड कलर कर दूँ तो ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ये जैसे दे बॉर्डर हमारी और अच्छी दिखने लग जाएगी। ये देखो आप, थोड़े से मैंने बॉर्डर के कलर चेंज कर दिए तो बॉर्डर और अच्छी हमें दिखने लगी है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना। अब अगर हम ये चाहें, जैसे कि अभी आपको बॉर्डर में देखो ये सब अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब अगर हम ऐसा चाहें कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ करें कि ये अलग अलग ब्लॉक नहीं आए और पूरी टेबल के ब्लॉक एक साथ आ जाए, तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो हम कोलैप्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे आप, कोलैप्स का। तो कोलैप्स के लिए हम क्या करेंगे, हम कोलैप्स के टैग को ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम चलो इसको लाइव करके देखते हैं। ये मैं इसके अंदर आ गई। अब मैं टेबल वाले के अंदर क्या करूँगी, एक प्रॉपर्टी और डाल दूँगी। कौन सी डाल दूँगी, बॉर्डर। कौन सी डाल दूँगी, बॉर्डर। मैं कह रही हूँ भाई बॉर्डर कौन सी दे दो, बॉर्डर कोलैप्स में दे दो। किस में दे दो, कोलैप्स में, ठीक है। मैं इसको क्या कहने वाली हूँ कि मेरा जो बॉर्डर है वो कोलैप्स में दे दे। स्पेलिंग शायद गलत हो रही है इसलिए में मुझे आ नहीं रहा है। तो मैं इसको कह रही हूँ मेरे बॉर्डर को कोलैप्स में दे दे, ठीक है ना। तो कोलैप्स में देने से क्या होगा, ये जो कोलैप्स वाला प्रॉपर्टी जो मैं यूज़ करूँगी, इससे ये होगा कि हमारा जो पूरा बॉर्डर होगा वो एक साथ आ जाएगा, अलग अलग नहीं आएगा। तो चलो तो हम कोलैप्स वाली प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। तो COLLAPSE, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया बॉर्डर कोलैप्स कि भाई मेरा जो बॉर्डर है उसको दे दो कोलैप्स में, ठीक है। और मैं यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी सही नहीं डाल रही हूँ। मुझे लग रहा है मुझे ऐसे डालना चाहिए, बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है ना। ये देखो मैंने कहा ना कोई मुझसे मिस्टेक हो रही है। तो मैंने यहाँ पे ये कोलैप्स डाल दिया है और फिर मैंने यहाँ पे कोलैप्स ही आगे लिख दिया है। ये देखो मैंने आगे लिख दिया है। तो क्या होगा, ये मुझे बॉर्डर को कोलैप्स में दे देगा। तो चलते मैं इसको लाइव सर्वर में चल के देखती हूँ। तो ये देखो अभी तक जो हमारा बॉर्डर अलग अलग आ रहा था, अब वो जॉइंट होके साथ में आ रहा है, एक जैसा साथ में बॉर्डर आ रहा है हमारा। तो हमारी जो कोलैप्स वाली प्रॉपर्टी है उसका यही फ़ायदा है कि बॉर्डर कोलैप्स डालने के बाद जो ये कोलैप्स है, इससे क्या होगा, हमारा ये जो जितना भी वर्क हमने टेबल बनाई है, इसके अब तक जो सेल थे हमारे अलग अलग आ रहे थे, लेकिन अब ये साथ में जॉइंट हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको हाइड भी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, TH और TR को यानी हम हाइट दे सकते हैं। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको हाइट दे के दिखाती हूँ। अभी जैसे ये TH है, अब मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा दे दूँ हाइट। तो मैं इसको दे दूँ हाइट 30 पिक्सल। कितना दे दूँ, 30 पिक्सल। तो अब देखो हाइट देने के बाद ये आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ये देखो अब मैंने इसको थोड़ा सा हाइट दे दिया ना 30 पिक्सल, तो ये आपको थोड़ा अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, बड़ा बड़ा भी दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से मैं TD को भी हाइट दे देती हूँ 30 पिक्सल। जो मैंने TH को दिया है वही मैं TD को भी दे देती हूँ यहाँ पे हाइट। ये मैं इसको भी हाइट दे देती हूँ 30 पिक्सल,
तो आपको ये और अच्छा समझ में आएगा। अभी मैं लाइव सर्विस में जाके बताती हूँ। ये देखो, अब मैंने पूरी बॉर्डर को हाइट दे दिया है, ठीक है, 30 पिक्सल। अब हम इसमें पैडिंग भी दे सकते हैं। मैं पैडिंग दे देती हूँ इसमें, पैडिंग में दे देती हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। इसमें भी दे देती हूँ मैं पैडिंग, ताकि वो दोनों बराबर रहेंगे। इसमें भी मैं दे देती हूँ पैडिंग 5 पिक्सल ही दे देती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ। अभी चलते हैं, हम देखते हैं लाइव सर्वर में हमारी बॉर्डर कैसी दिखाई दे रही। तो ये देखो, जो बॉर्डर है हमारी वो 5 पिक्सल, चारों तरफ से इसमें पैडिंग बराबर बराबर आ गया है और ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो ये देखो, अच्छी लग रही है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, हमने अब मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। हमने टेबल में बॉर्डर दिया है, कोलैप्स दिया है, टेबल को हाइट दे दिया है, कलर दे दिया है, पैडिंग दे दिया है, सब कुछ दे दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट अलाइन को सेंटर में भी कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट अलाइन भी दे सकते हैं। अब आपको आ सकता है, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन राइट लिख दूँ तो राइट में आ जाएगा। मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो, मैंने जैसे यहाँ पे राइट दे दिया, RIGHT राइट दे दिया, और तो ये क्या करेगा, राइट में आ जाएगा। ये देखिए, अभी मैं इसको कह रही हूँ भाई मेरा जो टेक्स्ट का अलाइन है उसको राइट में दे दे, तो ये राइट में दे देगा। तो ये देखो, ये कंटेंट जितना भी था ये राइट में आ गया, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट लिखेंगे तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा, आप सेंटर लिखेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। हम चाहें कि वापस से सबका बॉर्डर अलग अलग हो जाए, ठीक है, सब सेपरेट सेपरेट बॉर्डर में हो जाए, तो वही हमें बॉर्डर कोलैप्स को हमें सेपरेट करना होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे कोलैप्स का यूज़ किया है ना, वैसे हम इस पर सेपरेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सेपरेट, कि भाई सारे जो बॉर्डर हैं वो अलग अलग हो जाए। तो सेपरेट का मतलब तो आप सब समझते हैं ना, सेपरेट करना किसी भी चीज़ को। तो अभी बॉर्डर कोलैप्स में हम कह रहे थे कोलैप्स में दे दो, अब हम कह रहे सेपरेट दे दो, तो सेपरेट दे दिया हमने। तो ये देखो, अभी हमारे जितने भी बॉर्डर हैं वो सारे के सारे सेपरेट हो चुके हैं। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा क्लियर किया है। तो अब देखो, ये सेपरेट करने पे हमारा सेपरेट आ रहा है, आप अच्छी तरह से देख लें, कोलैप्स सेपरेट आ रहा है। तो अभी ये सेपरेट है, बॉर्डर कोलैप्स क्या हो गया, इसका सेपरेट हो गया, ठीक है ना। तो अभी नीचे देखो आप, अलग अलग हो गया, ये बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट है। अब बॉर्डर में हम स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं ये सब आपको दे के दिखा रही हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी ये सेपरेट हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बॉर्डर में स्पेस दे देती हूँ 15 पिक्सल। तो बॉर्डर स्पेसिंग, स्पेलिंग गलत हो गई, तो मैं यहाँ पे देती हूँ बॉर्डर, ये मुझे एमेट में नहीं दे रहा है, कोई नहीं, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से दे देती हूँ बॉर्डर स्पेसिंग। ये देखो, ये आ गया। तो बॉर्डर स्पेसिंग में दे देती हूँ यहाँ पे 15 पिक्सल। तो ये आपको और अच्छा है, एक बार मैं बता रही हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, हमने बॉर्डर में एक स्पेस दे दिया है, ये देखो। तो अभी तक हमारा जो बॉर्डर बिल्कुल पास पास आ रहा था ना, उसमें मैंने ये स्पेस दे दिया है, ठीक है ना। तो अब आप देखो, ये स्पेस हो गया है, इसके अंदर ये दूर दूर हो गया है। तो अब हमारा बॉर्डर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक, मुझे लगता है आज आपका बॉर्डर वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आप में से अभी किसी को समझने में दिक्कत आ रहा है तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मुझसे दोबारा पूछें, एक बार नहीं बार बार पूछें। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ, कोई चार्ज मैं आपसे नहीं ले रही हूँ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें मेरे चैनल से, आप फुल स्टैक डेवलपर बने और धीरे धीरे सीखें, मेरे वीडियोज़ को बार बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो वेब डेवलपिंग करना चाहते हैं, जिन्हें प्रोग्रामिंग करने में इंटरेस्ट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल से सीख सके और आगे बढ़ सके। तो बच्चों, मैं सिर्फ इतना ही चाहूँगी और आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल लेकर आई हूँ। तो इसे आप बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज आपका अगर बॉर्डर में कोई कॉन्सेप्ट टेबल में क्लियर नहीं हुआ हो तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं।
मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। उससे मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया है और क्या नहीं समझ में आया है। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब